माय सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। देखिए आज के जो क्लास में मैं आपको बता दूं बीएससी मैथ्स, ठीक है। वैसे थंबनेल में तो आपको पता ही चल गया होगा। सेमेस्टर 2 में जो हमारा यूनिट 2 है उसमें है इनडेफिनेट इंटीग्रल, और यूनिट 1 हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे ही हम एक बार सिलेबस को अच्छी तरीके से कवर अप कर लेंगे उसके बाद हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल को ऑफकोर्स सब्सक्राइब करना है आपको। मैं आपके साथ सेमेस्टर 8 तक हूँ। अगर आपका कोई पेपर है, सपोज माइनर पेपर या कोई अदर सब्जेक्ट है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओ, मैं आपके लिए क्लासेस बना दूंगी। बस आपको कमेंट सेक्शन में लिखने की देरी है, उस टॉपिक पर आपको क्लास मिल जाएंगी, ठीक है। इसके पहले वाले क्लास देखने के लिए सेमेस्टर 2 में ऑलरेडी मैंने बहुत सारी क्लासेस अपलोड कर दी हैं। अगर आप वो सारे क्लासेस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हो, या फिर प्लेलिस्ट सेक्शन को होम पेज में जाकर चेक भी कर सकते हो। तो बेसिक चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन से शुरू करते हैं। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/√1 - x² - cos x dx। देखिए मैंने आपको बताया था, ये पूरा ये जो है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि 1/√1 - x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्टली साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके लिए आपको बेसिक क्लास देखनी जरूरी होती है, ठीक है। तो ये हो गया, हमने यहाँ से डायरेक्टली लिख दिया साइन इनवर्स x, बीच में माइनस का साइन, और cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता है। और जब भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ये साइन हट जाता है, तो हम लोग लगाते हैं प्लस सी। सी क्या है यहाँ पर, आर्बिट्री कांस्टेंट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x - 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड x dx। हालांकि इंटीग्रेशन में देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, आपने क्लास 12th मैथमेटिक्स में ऑलरेडी पढ़ा होगा, ठीक है। तो बट यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मतलब कुछ चीज को सब्स्टिट्यूट करने पर वो ऊपर वाला पार्ट आता है तो हम सब्स्टिट्यूट करते हैं। बट यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, x - 2 को सब्स्टिट्यूट करके भी कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि x तो आने वाला नहीं है कि आप उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट करो, और x का करोगे तो फिर उसका तो 1 होगा, 1 का तो कोई सेंस ही नहीं बनता। इसका मतलब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं होगा। तो अब हम सॉल्विंग मेथड यूज़ करेंगे, मतलब हम देखेंगे कि क्या चीज़ हम सॉल्व कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा हम कर सकते हैं, देखो याद करो, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² - 2ab + b² होता है। तो यहाँ पे a की जगह पर x है, b की जगह पर 2 है, इसमें इसको तोड़ दो, a² विच मीन्स x का स्क्वायर - 2ab मतलब 2 × a की जगह पर x और b की जगह पर 2। तो देखो ना, 2 × a मतलब x × b दैट इज 2, तो दैट इज 4x। तो यहाँ पे -4x प्लस में b का स्क्वायर विच मीन्स 2 का स्क्वायर, तो +4 डिवाइड में x, और ये dx है। आगे चलते हैं, देखिए अब यहाँ पे जैसे मैं आपको बताऊं, यहाँ पे x² - 4x + 4 है ना यहाँ पे, और डिवाइड में क्या है, x है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मैं अलग से आपको दिखाती हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ x² - 4x + 4, और नीचे में है हमारा x, ठीक है, और ये है dx। तब क्या है, इसका मतलब है ये जो x है ना, इसके साथ भी डिवाइड में है, मतलब इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, देखो ये x² ऊपर है और डिवाइड में है x, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर 4x है, फिर डिवाइड में है x, फिर +4 है और डिवाइड में है x, और ये रहा हमारा dx। समझ रहे हो, इसको कट करो, ठीक है। तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ तो x मिलेगा, फिर -4 मिलेगा, और फिर +4/x मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे को क्या मिला, देखो वही चीज़ मिला ना, मैंने जो आपको बताया, x - 4 + 4/x dx। अब इस चीज़ का हमें इंटीग्रेशन करना है पूरा। कैसे करेंगे, देखो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखना, कोई भी डाउट होगा आप आराम से कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x dx मतलब अलग अलग से, फिर बीच में माइनस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 4 dx, फिर प्लस का साइन, फिर इंटीग्रेशन ऑफ 4/x dx ना। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या होता है, x होता है, लर्न कर लो, ठीक है। ये वाला
देखो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन डी एक्स दैट इज एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन प्लस सी, और एक ये वाला इंटीग्रेशन ऑफ वन बाई एक्स डी एक्स दैट इज लॉग एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर अगर आप इंटीग्रेशन करोगे एक्स का तो क्या होगा, एक्स के पावर में वन है ना, तो यहाँ पर लगा हुआ एक्स टू द पावर एन दैट इज एक्स टू द पावर एन प्लस वन विच मीन्स वन प्लस वन डिवाइड एन प्लस वन विच मीन्स वन प्लस वन, है ना, प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, एक्स रेज टू पावर टू बाई टू हो जाएगा कि नहीं, प्लस सी। तो देखो हमने इसका इंटीग्रेशन वही किया ना, एक्स का इंटीग्रेशन हमने वही चीज़ किया है, देखो आकर ये देखो एक्स स्क्वायर बाई टू। अब यहाँ पर है 4, अब 4 को देखो कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 डी एक्स, तो सबको अलग अलग से कर रहे हैं, समझ रहे हो, सबको अलग अलग से। तो 4 डी एक्स, 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 4 इंटू वन डी एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 4 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी एक्स, तो ये 4 और 1 का इंटीग्रेशन एक्स, 4x। यहाँ पे देख लो 4x माइनस 4x, ये देखो यहाँ पर माइनस 4x। अब बचा हुआ है हमारे पास क्या, 4 बाई एक्स। अब देखो 4 बाई एक्स का इंटीग्रेशन कैसे होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स डी एक्स, 4 को बाहर करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, समझ रहे हो, फिर 4 और 1 बाई एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखो लिख दिया लॉग एक्स और ये हमारा प्लस सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़्ड बाय 2 लॉग एक्स डी एक्स। देखो लॉगरिथमिक यानी लॉग का प्रॉपर्टी होता है दैट इज ई रेज़्ड बाय एम लॉग एक्स होगा, तो हम लिख सकते हैं लॉग एक्स टू द पावर एम, और ये बराबर हो जाएगा एक्स टू द पावर एम के। तो यहाँ पे देखो कंपेयर करके ई रेज़्ड बाय 2 लॉग ई एक्स है, तो ई रेज़्ड बाय लॉग ई एक्स स्क्वायर इस चीज़ को हम लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब ये वाला जो पावर है 2 ये एक्स के ऊपर आ जाएगा, और ये पूरे टर्म का क्या मतलब होगा, सिर्फ ये पावर वाला दैट इज एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको हिंट दे देती हूँ, ये इस वाले फॉर्मूला से बनेगा, एक्स रेज़्ड बाय एन डी एक्स, एन की जगह पर 2 है, बहुत हिंट दे दिया और नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 8x प्लस 3 डी एक्स। अब इसको क्या करोगे, देखो क्या करोगे, हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है, ये थोड़ा सा कट हो गया है तो आपको ध्यान से देखना है। इस पूरे चीज़ को आप x मान लो, तो अगर आपने इस पूरे चीज़ को x मान लिया तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, और इसका फॉर्मूला अभी मैंने आपको कहा कि लर्न कर लो, क्या होता है दैट इज लॉग एक्स। तो आप लिखोगे लॉग और x की जगह पर पूरा है 8x प्लस 3 और प्लस सी। बट अब आप एक चीज़ बताओ मुझे, ये तो हो गया, ये तो आपको समझ आ गया होगा कि क्या ये x था, नहीं इसको तो हमने माना था ना ताकि हम इजीली तरीके से 1 बाई इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स लॉग एक्स का फॉर्मूला लगा सके और हमारा जो इंटीग्रेशन है वो इजीली तरीके से हो जाए, है ना। बट असल में ये x नहीं है, तो हम डिफ्रेंसिएशन में चेन रूल लगाते थे, इंटीग्रेशन में हम x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देते हैं। x का कोफिशिएंट मतलब x के साथ कौन मल्टीप्लाई में है, देखो 8 है तो नीचे लिख दो बटे में 8, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, आई थिंक 2 क्लासेस होंगी और हमारा इंडेफिनेट की जो इंडेफिनेट इंटीग्रल हमारा फिनिश हो जाएगा, फिर हम डेफिनेट की ओर रुख करेंगे। थैंक यू गाइस।